बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का अगला चैप्टर जिसका नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, इसको हम लोग रिलेट करते हैं पॉलिनोमियल से। ठीक है, पॉलिनोमियल इसके पहले हम लोगों ने कर चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो उससे हम लोग इसको रिलेट करते हैं। पॉलिनोमियल, इसको दो तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, क्लासीफाई किया था। पॉलिनोमियल, इसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दो तरीके से क्लासीफाई किए थे। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यस, तो टर्म्स के बिहाफ पे इसको हम लोगों ने कितने टाइप्स का बताया था, तो होता बहुत सारा है, पर हम लोगों ने क्या किया था, मोनोमियल। अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म आया तो बाइनोमियल, तीन आया ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, बहुत सारा नहीं। तो इसके बाद अगर आ रहा है बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है ये बहुत सारे, और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स। ठीक है ना, तो बहुत सारे टर्म्स, तो पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, उसी हिसाब से जब हम लोगों ने डिग्री के हिसाब से बात करी थी, तो यहां डिग्री में पहला नंबर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लीनियर। क्या, लीनियर। अगर उसकी डिग्री कितनी हो, 1, किसी भी मतलब पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो बोलते हैं डिग्री 1 है, और अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते थे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पॉलिनोमियल नहीं लिख रहे हैं, बस क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से डिग्री के हिसाब से बात करते थे। तो यहाँ पर पहला जो हम लोगों ने लीनियर पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम याद दिला देते हैं क्योंकि पुराना हो चुका है, थोड़ा ताज़ा करते हैं याददाश्त को। देखो जरा, तो लीनियर, इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार का हम लोग लिखते थे, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया लीनियर। क्वाड्रेटिक में क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो यही बन जाएगा डिग्री। बोलते हैं ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 1 को लीनियर बोलते हैं। तो डिग्री 1 कैसे, ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, और अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। सही बात है, यस। तो ये हो गया लीनियर। अब बताओ लीनियर इसको बोला क्यों जा रहा है, इसको लीनियर बोलने का कुछ रीजन है। तो इसका कभी ग्राफ बना के देखना, हमेशा क्या मिल गया है, क्या मिलेगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है ना, इसी वजह से इसको लीनियर बोलते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ लीनियर बोलने से काम नहीं चलेगा, लीनियर के आगे लिखा हुआ है क्या, इक्वेशन। तो पहली बात तो देखो, लीनियर कंप्लीट हुआ, लीनियर तो समझ में आया, यानी वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होने वाली है, 1। ठीक है ना, वेरिएबल पता ही होगा, वेरी करने के लिए एबल जो होता है वो वेरिएबल होता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू फिक्स है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, वेरिएबल कौन है, x। सही बात है। अब यहाँ x की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी आ सकती है, वेरी करती रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 रहने वाली है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ इक्वेशन वर्ड आ रहा है, पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड निकला है इक्वेट से, इक्वेशन वर्ड निकला है इक्वेट से। जब कभी भी हम इसको किसी भी वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं तो ये बन जाता है इक्वेशन। यानी पॉलिनोमियल को अगर इक्वेशन बनाना है तो इक्वल्स टू का साइन लगा दो और सामने किसी से इक्वेट करा दो, ये बन गया क्या, इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन हो गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इक्वेशन से बात करनी थी तो इसलिए हम लोगों ने कहा लीनियर इक्वेशन, यानी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है और इक्वल्स टू 0 लगा हुआ है, या 0 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, इक्वल्स टू का साइन लगा है और डिग्री 1 है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, अब इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लग चुका है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 वेरिएबल नहीं कह रहा है, यहाँ बताओ वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1, कौन, x। सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन ने क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन, मतलब चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल लाना है तो इसलिए हमको x के साथ साथ एक कोई और वेरिएबल लाने होंगे जिसको हम लोग y एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जनरल फॉर्म जो बनने वाला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर ये जो है, ये पहले में ये x क्या है, पहला वेरिएबल, और y क्या है, दूसरा वेरिएबल। ठीक है ना, x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल हो गए। इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, y की भी पावर 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। इक्वल्स टू का साइन लगा है तो इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल कितने, 2, तो इन 2 वेरिएबल। तो इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा, कभी भी देखोगे तो ऐसे आएगा, x
प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1y या 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कभी भी इस टाइप का। हाँ यहाँ पे 2 नहीं, कुछ नहीं रहेगा, तभी भी 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1, तो x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इस टाइप का फॉर्मेट अगर दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एकदम अच्छे समझ में आया, एकदम धीरे धीरे बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब समझ जाओगे तो फिर मैं बिना पेन उठाए सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए आराम आराम से, ठीक है ना। ओके, तो इसमें लीनियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डिग्री 1, इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, इक्वल टू का साइन, और टू वेरिएबल क्यों, x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, ये बात है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना, ये उसका जनरल फॉर्म लेट क्या कर लिया, यही जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है उसका जनरल फॉर्म, ठीक है। तो a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। पहला क्वेश्चन इजी सा, ठीक। क्या कह रहा है कि किसी जितने भी दिए हुए हैं इक्वेशंस, इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने हैं और a b c की वैल्यू भी बतानी है। हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट। देखो जरा क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2.5। बताओ क्या इस फॉर्मेट में है, ax प्लस प्लस by यस, प्लस c यहाँ चाहिए, यहाँ हमारा 2.5 राइट साइड में, उसको इधर लेके आओ। पहले कह रहा हूँ कहाँ भटक गया भैया आप, इधर आइए। हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 2.5 इक्वल्स टू 0, सही बात, यस। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y। बताओ यहाँ पे ax प्लस by एकदम मैच किया, लेकिन यहाँ प्लस साइन था, यहाँ माइनस है। माइनस को प्लस बनाने का तरीका क्या करते हैं, प्लस को प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही आता है, तो यहाँ मैं करने जा रहा हूँ प्लस और ब्रैकेट में माइनस 2.5 इक्वल्स टू 0। बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो माइनस ही तो आना है, तो ये इस फॉर्मेट में बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है ना। बताओ a की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन बाई क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बताओ a की वैल्यू क्या निकल के आने वाली, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी माइनस के साथ, क्या बात है, माइनस 2.5। तो a b और c तीनों की वैल्यूज आप लोगों ने निकाल लिया, कितना आसान था। अब इसके बाद इतना लेंदी हम लोग करने वाले नहीं है, अब हम लोग शॉर्ट में लगाएंगे, ठीक है। बिना देखे, बिना मत देखे, देख करके, बिना देखे नहीं, देख करके पर बिना पेन उठाए, ठीक है, पर बिना पेन उठाए हम लोग लगाएंगे। देखना तो है ये, पर बिना पेन उठाए। अब सेकंड वाले का, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का हम लोग बिना पेन उठाए सॉल्व करने वाले। थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए मैच करिए हमारे साथ, यहाँ पे है। बताओ सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हमको 2y को लाना है इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y माइनस 5, सही है ना। उधर प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में। वहां अगर देखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 2y। अब ये 2y इधर आएगा तो माइनस का ही तो होना है, तो बिना पेन उठाए एक बार सीधे सीधे सॉल्व करके आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। सारा लग जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा, ठीक। देखो 2y इधर आ गया, 7x माइनस 2y माइनस 5 यही तो बन रहा है, पर अपने को चाहिए प्लस, क्या चाहिए, प्लस। तो बताओ 7x प्लस ब्रैकेट में लिख देना माइनस 2 इंटू y, ठीक बात। एज्यूम नहीं कर पा रहे होगे, कोई बात नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, आगे आगे एजम्पशन में भी आने लगेगा दिमाग में, इसकी इमेज फॉर्म होने लगेगी क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर देखिए अच्छा 7x माइनस 2y माइनस 5। अब यहाँ पे 7x प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू वाई, फिर प्लस ब्रैकेट में क्या माइनस 5, ठीक है। सारा प्लस के फॉर्म में आ गया, इससे रिलेट हो गया। अब हमारा a b और c की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 5, दैट्स इट, ठीक है। अब जो मैंने बोला एक बार जरा लिख के देख लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही। 7x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे 7x प्लस माइनस 2 को अंदर कर लो, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर सेम आने वाला, ओके। प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 5, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ओके। यहाँ पे बताओ कंपेयर करोगे जब, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और c की वैल्यू क्या आने वाली माइनस 5। वही मैंने बोला। एक बात और है, इसके ऊपर जब सॉल्व करोगे प्रॉपर कॉपी में, तो कॉपी में लिखते समय अपने को लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग दिस या बाई कंपेयरिंग दिस वी गेट दिस, ओके, ठीक है।
थर्ड वाला देखो जरा, ये इन दोनों का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा, 6। एलसीएम 6 बनेगा 3x - 2y, ये तो आता ही होगा एलसीएम लेने, मैंने इसके पहले वाले में समझाया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी फिर से समझेंगे अपन, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6। 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना। 3x - 2y अपॉन 6, 6 उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 30, 6 5 जा 30। देखो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, अब 30 को इधर लेके आओगे तो -30 होने वाला, ठीक है। यहाँ पे 3x है, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आई -2, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो b की वैल्यू क्या आ गई -2, क्या बात है। और c की वैल्यू जब लेफ्ट साइड में, इधर तो प्लस में आएगा 30, प्लस इधर जब इधर आएगा प्लस वाला साइन तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी c की वैल्यू हो जाएगी -30। ओके ठीक है, दैट्स इट। देखते हैं जरा एक बार जल्दी से लगा के देख लेते हैं, यही बात लगाने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है, तब इसको लगाते नहीं है, यही आंसर आएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की -2, c की आ जाएगी -30, क्योंकि 30 इधर आएगा तो -30 होगा। ओके इसको देखो, x है 2y को इधर लेके आओ -2y, ठीक है, x - 2y, और c की वैल्यू दी नहीं है तो कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं क्या 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आने वाली, तो इधर से जब इधर लेके आओगे तो -2 हो जाएगा ना, तो b की वैल्यू हो गई -2, और कांस्टेंट टर्म c कितना 0, सही है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको इंडिकेट कर लिया। अब आप लोगों को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, चाहे रूट में रहे चाहे किसी चीज में रहे, आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, फिर अगले टाइप पे आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। देखो जरा यहाँ जितने भी क्वेश्चंस है, किसी में x मिसिंग है तो किसी में y मिसिंग है, ठीक है ना। इसको हमको 2 वेरिएबल में बनाना है, तो अगर कोई x या y है ही नहीं तो ला तो सकते नहीं अपनी मर्जी से, ऐड तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जीरो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता ही होगा, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जीरो हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए जीरो ऐड करेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब वो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या है 0 है, x के साथ अगर 0 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो x क्या हो जाएगा 0। जैसे इसमें y है ही नहीं तो y के आगे क्या लगा दो 0 लगा दो, y खत्म, बवाली खत्म। तो अब देखो जरा, यहाँ हो जाएगा क्या 2x, पहले तो 3 को इधर लेके आओ, तो -3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3 = 0। बताओ ax + by नहीं है, यानी कि y के टर्म में नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है तो उसको हम लोग अपनी मर्जी से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x + 0 × y + 3, या इंटू का मतलब डॉट लगा देते हैं, ठीक है, = 0। बताओ अब ax + by + c = 0, इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ x और y दोनों आ चुके हैं, ठीक है ना, दोनों वेरिएबल आ चुके हैं। और अगर यहाँ a और b की वैल्यू पूछ ले तो क्या निकलेगा, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0। यस अच्छी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, 2 इधर जाएगा तो इधर अगर 2 डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6x = 7। अब 7 को लेके आएंगे इस तरफ तो हो जाएगा 6x - 7 = 0। बताओ ax + by है नहीं तो y के साथ क्या लगा देंगे 0, 6x + 0y - 7 = 0। अब अगर चाहो उस फॉर्मेट में लाने के लिए अगर कहा होता तो हम लोग क्या करते +7 प्लस ब्रैकेट में -7 कर लेते, ठीक है ना, यहाँ प्लस लगा देते और ब्रैकेट में -7 कर लेते, तो बाकी हमारा फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो x गायब है, अब तक बेचारा x आ रहा था, y गायब था, अब की बार y आ गया तो x गायब हो गया, ठीक है। तो तालमेल बैठ नहीं रहा है, देखो जरा यहाँ हो जाएगा क्या y - 4 = 0। बताओ 4 इधर लेके आ गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे x नहीं है तो 0 को लगा दो आगे उसके, 0x + 1y, कुछ नहीं है तो 1y -4 = 0। अगर उस फॉर्मेट में लिखना रहता तो प्लस ब्रैकेट में -4 = 0, ठीक है ना। एक बार बता भी दे रहे हैं क्या लिखने के लिए कह रहे हैं हम, 0x + 1y प्लस ब्रैकेट में -4 = 0, ठीक है ना। अब ax + by + c = 0 उस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना। ऐसा फिलहाल इसने कहा नहीं है, हमको खाली बस x और y के टर्म में लिखना था बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ फिर से x गायब है, तो उसके लिए क्या करना होगा अपने को, 7 आगे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, ठीक है ना। 7y = 3 लिखा है, 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 7y - 3 = 0। यहाँ x वाला टर्म नहीं है तो 0x + 7y - 3 = 0, ये हो गया, ठीक ना। तो उस फॉर्मेट में आ गया। कहता अगर मान लो कि सेम टू सेम उससे रिलेट करना है, मतलब से उस फॉर्मेट में लाने के लिए कहता अगर तो ax + by + c करना है, यहाँ प्लस कर देते, ब्रैकेट में -3 कर देते, x और y के टर्म में लाने के लिए कहा था, हमने ला दिया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम लोगों ने बात कर ली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे करते हैं। देखो जरा, ax + by + c = 0, ठीक है ना।
अब अगर इसका हमको ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो क्या ग्राफ बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहता तब हम लोग ग्राफ बनाते तो कुछ इस प्रकार का था। मान लो ये हमारे एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स ओ एक्स डैश मान लो, यहाँ वाई ओ वाई डैश मान लो, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कोई ग्राफ, जैसे x इक्वल्स टू 5, 2x इक्वल्स टू 6 ऐसा करके, तो हमारा ग्राफ हमेशा क्या होने वाला है? वाई एक्सिस के पैरेलल आने वाला है, ठीक है। x इक्वल्स टू कुछ भी दिया रहेगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। और अगर y इक्वल्स टू कुछ दिया रहे, y इक्वल्स टू 3, -3, 2, 4 ऐसा, तो y एक्सिस जो y इक्वल्स टू रहेगा तो किसके पैरेलल आएगा? x एक्सिस के। इस तरीके से ग्राफ मिलने वाले हैं, या तो x के पैरेलल या फिर y के पैरेलल। लेकिन जब x और y दोनों के पैरेलल, मतलब जब x और y दोनों में इक्वेशन दिया रहे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा तो टू वेरिएबल x और y दोनों रहेगा। अब हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा ऐसा ना तो x के पैरेलल आएगा ना y के पैरेलल आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा किसी एंगल पर, ठीक है ना। एक बात और, अगर y 0 हो जाता है तो वन वेरिएबल बचा ना, टू वेरिएबल हुआ ही कहाँ, तब ये पैरेलल हो सकता है, एक ही कंडीशन है। वरना ये किसी ना तो x के पैरेलल आएगा ना y के पैरेलल, कुछ ना कुछ x की भी वैल्यू रहेगी, कुछ y की भी वैल्यू रहेगी, तो इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से आएगा। हाँ, लेकिन आएगा स्ट्रेट लाइन। यस, यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। कभी भी ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, ये ग्राफ जो मिलेगा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। इसीलिए तो लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ठीक है। इस प्रकार से, तो बच्चों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। अब ये देखो वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, इससे डरते बहुत ज़्यादा है बच्चे, ठीक है ना, डरना नहीं है, अपन साथ हैं, ठीक है। ध्यान दो, द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन, ठीक है ना। एक बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो फाउंटेन पेन के हाफ से, आधे से ₹5 और कम है, यही कहना चाह रहा है। फिलहाल अभी वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो। पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। सोल्यूशन देखो जरा, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा करना ही पड़ता है जनरली, ठीक है ना। अब देखो, कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज, कुछ हिसाब किताब दिया है तो फाउंटेन पेन से रिलेट किया है बॉल पेन को, तो पहले लेट करेंगे फाउंटेन पेन का प्राइस। लेट द कॉस्ट of a fountain pen be ₹X। x मान लिए, फाउंटेन पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है? x है। एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी ₹, कितना? y। फाउंटेन पेन को x मान लिए और बॉल पेन को क्या मान लिए? y मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है ना। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात करते हैं, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, पहली बार में धीरे धीरे, फिर बाद में प्रैक्टिस करते करते तेज हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दो, तो यहाँ कह रहा है क्या, द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, यानी फाउंटेन पेन का जो कॉस्ट है उसके आधे से ₹5 और कम है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो जरा, पहले बताओ यहां पे किसका कॉस्ट कर रहा है? द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, तो यहां लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, एकदम स्टेप बाय स्टेप, इक्वल्स टू क्या? हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन अपॉन क्या? 2। हाफ का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज हाफ, मतलब 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन के आधे से कितना कम है? 5 और कम है, तो यहाँ क्या कर देंगे? -5। ये हमारा बनने वाला है। बताओ बॉल पेन का कॉस्ट कितना था? बॉल पेन का कॉस्ट हम लोगों ने लेट किया है y, ये हो गया y इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन कितना है? x अपॉन 2 -5, यही हो गया। अब यही हमारा अगर आंसर हम लोग छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, पर हम लोग एकदम ax + by + c वाले फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके अपॉन 1 करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना बनने वाला? 2, ठीक है ना। तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? x - 2 5 10 अपॉन कितना आएगा? 2 इक्वल्स टू क्या? y। अब 2 को इस y के साथ भेजेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू क्या? x - 10। चाहो तो सबको एक तरफ कर लो, यहाँ बगल में लिख देते हैं इसी को, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा? 2y - x माइनस वाला 10 इधर आकर +10 इक्वल्स टू 0। ये भी सही है। या फिर इस 2y को उधर भेज दो
तो भी बेस्ट है। तो दूसरा वाला इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, x माइनस 10 पहले से ही है तो ये x, 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y और माइनस 10 वो उधर ही है, ये दोनों सेम रहने वाले, बस 2y को उधर लेके आए तो माइनस 2y और इक्वल्स टू यहाँ से वो चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये भी सही है वो भी सही है, जैसा सही लगे दोनों सही है। अभी चाहो तो इसी में ही ऊपर नीचे क्या कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में -1 से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो y वाला माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और -0 से मल्टीप्लाई कराने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, वही रहना है। तो ये भी बेस्ट तरीका है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब RD शर्मा का क्वेश्चन उठा लो, लेवल 1 का सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा सकते हो। बाकी अगले वीडियो से हम लोग लेवल 2 और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। NTSC के लेवल के भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे इस वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो में NTSC लेवल के भी क्वेश्चंस अगले वाले वीडियो में हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब वाला हिसाब किताब पता ही है, कर लेना। ओके।